वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये लेक्चर सीरीज जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज। लेवल ऑफ स्ट्रेटजी की यदि हम बात करें तो लेवल ऑफ स्ट्रेटजी के अंदर आपके लेवल आते हैं, 3 लेवल आते हैं। पहला आता है कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा आता है बिजनेस लेवल, तीसरा आता है फंक्शनल लेवल। यदि हम बिजनेस लेवल की बात करें तो बिजनेस लेवल को हम मिडिल लेवल मानते हैं, जो एसोसिएट होता है, जो हेल्प करता है इसको कॉर्पोरेट लेवल को हेल्प करता है। अब यहाँ पे वन बाय वन यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटजी और 3 लेवल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है वो है क्या। जैसे हम देखें तो सबसे पहले आता है अपना कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, इसमें आता है आपका टॉप मैनेजमेंट, जैसे आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुए, कॉर्पोरेट स्टाफ हुआ, ये सब आते हैं। अब ये लोग करते क्या हैं, जो कॉर्पोरेट लेवल के अंदर जो लोग होते हैं वो करते क्या हैं, तो कॉर्पोरेट लेवल के जो मैनेजर रहते हैं उनका रोल क्या रहता है, स्ट्रेटजी के डेवलपमेंट या फॉर्मुलेशन का रहता है। ये डिफाइन करते हैं मिशन गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। ये बताते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से रिसोर्सेज डिफरेंट अपने बिजनेस यूनिट्स के लिए रहेंगे, और उस स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने के साथ साथ उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल, जो एज ए लीडर वो ऑर्गेनाइजेशन को लीडरशिप डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो अपना टॉप लेवल मैनेजमेंट है, यदि हम इसकी बात करें तो इनका मेन पर्पस यही है कि जो फंक्शंस हैं कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट के, जैसे ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइनिंग विजन मिशन, ठीक है ना, डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस प्रोडक्ट, इन सब के बारे में क्या करना, डिसीजन लेना, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन की डायरेक्शन भी देना। अब हम बात करेंगे कि जो अपना सेकंड लेवल आता है वो क्या आता है कॉर्पोरेट लेवल के बाद, इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस लेवल बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो बिजनेस लेवल होता है वो असिस्ट करता है किसको, कॉर्पोरेट लेवल को असिस्ट करता है, और ये क्या क्या करता है, ट्रांसलेट करता है जनरल स्टेटमेंट को स्पेसिफिक स्टेटमेंट में किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। फिर हम बात करेंगे फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल होता क्या है, जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया होते हैं, जैसे एचआर हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, इसके अलावा भी जैसे प्रोडक्शन ऑपरेशन है, तो ये सब फंक्शनल लेवल कहलाते हैं। जो फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट होता है उनका काम होता क्या है, ये जो एक फंक्शनल एरिया की एक्टिविटी रहती है उनको एक ही ग्रुप के अंदर परफॉर्म कराते हैं। हम यूँ कह सकते हैं ये स्पेसिफिक रहते हैं पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन के लिए। इनका रोल होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया की एक्टिविटी है उनको क्या करना, उनको एक साथ परफॉर्म करना, ताकि बिजनेस जो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज उनका यूटिलाइजेशन हो सके। अब हम बात करेंगे ये जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है, इसके अंदर हम जो अपना फर्स्ट है अपना कौन सा है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, उस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी की फॉर्मुलेशन की क्या स्टेजेस हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा। यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि जो स्ट्रेटजीज़ के अंदर फंक्शनल स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, हम उनको यहाँ पे डिटेल में वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किसमें, अपनी जो है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के अंदर, जैसे मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस है। फंक्शनल स्ट्रेटजी होता क्या है, स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट की डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट की जो हम स्ट्रेटजी यूज़ लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी बोलते हैं। अब ये जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया होते हैं ये होते क्या हैं, ये मार्केटिंग है, एचआर है, फाइनेंस है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे इन तीनों को डिस्कस करेंगे, जैसे प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये भी फंक्शनल स्ट्रेटजी मानी जाती हैं। ये स्ट्रेटजीज जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया हैं, सब एरिया उनमें हमारी हेल्प करती हैं, और ये फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। हम वन बाय वन यहाँ पे इन्हें लेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में सबसे पहले आ रहा है सोशल मार्केटिंग। नेम से क्लियर है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो सोसाइटी को किसी मैसेज के पर्पज से अडोप्ट की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो अपने पब्लिक प्लेस रहते हैं वहाँ पे लिखा रहता है प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग, कि जो आपका धूम्रपान करना क्या है, मना है। तो ऐसे ही जो हम टीवी या सीरियल के बीच में आप देखिए तो गवर्नमेंट्स डीडी नेशनल है या फिर कोई भी प्राइवेट चैनल है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो भी जनता की अवेयरनेस के लिए जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, चाहे वो बच्चों के टीकाकरण का हो, चाहे वो आपका एड्स से रिलेटेड हो, तो वो सब चीज़ें, कोविड-19 का भी हम देखें तो कोविड-19 के लिए भी हम बार बार आजकल फ़ोन कॉल में भी हम जब फ़ोन कॉल करते हैं तो उसमें मैसेज आता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, गवर्नमेंट का जो मैसेज है सोसाइटी के लिए वो सोशल मार्केटिंग कहलाता है। तो सोशल मार्केटिंग का मतलब यह है कि जो सोसाइटी का आइडिया है उनको पर्टिकुलर ग्रुप तक पहुँचाना। फिर आता है ऑगमेंटेड
ऑगमेंटेड मार्केटिंग का मतलब ये हुआ एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराना। यहाँ पे हम देखें ऑगमेंटेड एडिशनल सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। देखो सबसे पहले हम मोबाइल का जो यूज़ करते थे हम किसके लिए करते थे, खाली अपनी कम्युनिकेशन के लिए करते थे, लेकिन आज मोबाइल का यूज़ मल्टीपर्पज़ के लिए हो रहा है। कैलकुलेटर भी इसके अंदर है, गेम्स भी इसके अंदर है, आपका इसी के साथ इंटरनेट जो है, साइबर कैफ़े का जो हम काम करते थे उसमें से कुछ काम तो हम मोबाइल से ही कर लेते हैं। तो ऑगमेंटेड मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि हर कस्टमर को हर प्रोडक्ट के साथ कुछ एडिशनल सर्विसेज देना। जैसे आपने टाटा स्काई का देखा होगा, तो टाटा स्काई क्या करता है, एक्टिव इंग्लिश है, एक्टिव न्यूज़ है, एक्टिव दर्शन है, तो बहुत सारी, जैसे आपका एक्टिव बॉलीवुड है, ये सब चीज़ें जो कस्टमर को एडिशनल सर्विसेज देना है, अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट फॉर्म के अंदर एडिशनल सर्विसेज की फॉर्म में क्या करना, प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना कहलाता है, ऑगमेंटेड मार्केटिंग कहलाता है। फिर आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। नेम से क्लियर है, वो मार्केटिंग जिसके अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं है। जैसे आप देखें तो जो टेली कम्युनिकेशन होता है, डोर टू डोर मार्केटिंग होती है, डायरेक्ट मार्केटिंग कहलाती है। आपने देखा होगा कुछ कंपनीज़ के एजेंट जो रहते हैं वो कि घर घर जाके अपने प्रोडक्ट की सेल करते हैं, उनका सैंपल वगैरह देते हैं, वो कहलाती है डायरेक्ट मार्केटिंग कहलाती है। फिर आती है अपनी रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके साथ हमें अपना वैल्यू चेन जो है उसको बनाए रखना है, उनकी आफ्टर सेल्स सर्विस है, उनको जो भी हम सर्विसेज एडिशनली प्रोवाइड करना चाहते हैं वो रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर आता है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे एग्जांपल भी है, एयरलाइंस ऑफर स्पेशल लगेज एट मेजर एयरपोर्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली लेयर्स की, जो भी लगेज की फैसिलिटी आपकी एयरलाइंस दे रही है वो रिलेशनशिप मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। फिर आता है आपका सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ कि वो मार्केटिंग जो हम मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के लिए यूज़ में ले रहे हैं, कि मार्केटिंग ऑफ सर्विस का मतलब ये हुआ, आप देखें बैंकिंग की सर्विस है आपकी। बैंकिंग सर्विस जो है आज आप देखें ई बैंकिंग है, लोग ई बैंकिंग का कितना यूज़ करते हैं, कितना उससे टाइम और कॉस्ट की सेविंग होती है। तो जो सर्विस मार्केटिंग है उसके अंदर जो सर्विस मार्केटिंग की टूल्स हैं, चाहे वो आपका इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपका बैंकिंग सर्विस हो, चाहे वो एजुकेशन सर्विस हो। एजुकेशन सर्विस में भी देखो कोविड-19 के अंदर इन सभी सर्विसेज का जो सर्विस मार्केटिंग का कितना डेवलपमेंट हुआ है। जैसे ई लर्निंग है, फ़ोन के जो यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर आपका जो गूगल क्लास के थ्रू जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को या बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ें कहलाएंगी सर्विस मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ी है उसके अंदर क्या क्या पढ़ा हमने, अपना सबसे पहले सोशल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फिर ऑगमेंटेड मार्केटिंग, फिर हमने पढ़ा डायरेक्ट मार्केटिंग, फिर पढ़ा रिलेशनशिप मार्केटिंग, फिर पढ़ा सर्विस मार्केटिंग। अब हम आगे पढ़ेंगे पर्सनल मार्केटिंग।